नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दमदार में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज है सियासत का सुपर संडे। आज दिन भर यूपी में राजनीतिक हलचल रही। कौन कहां था, किसने क्या कहा और क्या किया, आपको दिखाते हैं। शुरुआत दो तस्वीरों के साथ। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ और ठीक बगल वाले जिले भदोई में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। दोनों तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपकी। भदोई में अखिलेश ने क्या कहा, वाराणसी में सीएम योगी क्या बोले, बारी बारी से चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत वाराणसी से की। बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जाति पर आधारित नहीं है। इनके सम्मेलन में शिक्षक, साहित्यकार, वकील, डॉक्टर या फिर उसी तरह की योग्यता रखने वाले लोग हैं। सीएम योगी ने वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए सरकार के कार्यों को गिनाया। योगी ने याद दिलाया कि कैसे पिछली सरकारों की नीतियों की वजह से प्रदेश पिछड़ता चला गया। परंपराओं पर हम सबको पहले से गौरव था, लेकिन भौतिक विकास के जिस एक नए स्वरूप में काशी आगे बढ़ रही है, यह आप सबकी मंशा के अनुरूप, आपकी भावनाओं के अनुरूप, यहाँ की जनता जनार्दन की आशा और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में काशी आज उस दिशा में न केवल काशी वासियों का बल्कि प्रदेशवासियों और देशवासियों का भी प्रतिनिधित्व करते हुए नेतृत्व प्रदान कर रही है। ये हमारे लिए केवल आयोजन मात्र नहीं थे, प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदलने का एक माध्यम भी था। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर हम जाते थे, उत्तर प्रदेश के बारे में 2017 के पहले धारणा क्या थी? धारणा थी कि प्रदेश की अंदर रहने लायक माहौल नहीं है। प्रदेश के बारे में धारणा क्या थी कि यहां पे दंगे होते हैं और तीसरे दिन एक दंगा होता है, यहां भ्रष्टाचार है, यहां माफियाओं का शिकंजा है। अयोध्या तो खैर उनके दिल से बहुत दूर था, मथुरा नहीं आते थे। यानी ये सभी जो हमारे मान बिंदु हैं, हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, भारतीय आस्था और भारतीय संस्कृति की आत्मा के रूप में जिनकी पहचान है, वहां पर आने में लोग संकोच महसूस करते थे। उनको लगता था ये इनकी पहचान के मामले में आड़े आ रहे हैं, नहीं जाते थे। लेकिन आपने देखा होगा अब एक होड़ लगी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया के सामने एक एजेंडा इस रूप में प्रस्तुत किया, दुनिया के अंदर अपनी सनातन धर्म से जुड़ी हुई उन पहचान को एक नए वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का जो तरीका है, चाहे वह योग को वैश्विक मंच पर उपलब्ध करा करके। बीजेपी पूरे यूपी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ, प्रयागराज में राधा मोहन सिंह, कानपुर में केशव प्रसाद मौर्य, अयोध्या में स्वतंत्र देव सिंह, तो वहीं गाजियाबाद में संजीव बालियान, मेरठ में वीके सिंह, गोरखपुर में पंकज चौधरी, बरेली में बीएल वर्मा और भानु प्रताप वर्मा, तो शाहजहांपुर में अजय मिश्रा, नोएडा में कौशल किशोर और झांसी में साध्वी निरंजन ज्योति, चित्रकूट में रेखा वर्मा को जिम्मेदारी दी गई, आगरा में विनोद सोनकर और मथुरा में अरुण सिंह। बीजेपी के ये तमाम नेता आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत इन्होंने अलग अलग शहरों से की। बीजेपी ने नेताओं की पूरी फौज उतार दी है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के लिए और आने वाले दिनों में 20 तारीख तक पूरे 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव आज भदोई में थे और यहां पर उन्होंने शिक्षक दिवस सम्मेलन में शिरकत की। अखिलेश यादव ने शिक्षकों के बीच अपने कार्यों को गिनाया और साथ ही साथ बीजेपी पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के दौरान, सरकार के दौरान जो भी काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किए हैं, बीजेपी ने उसका फीता काटा है बस। अखिलेश ने कहा कि हमारे कराए गए विकास कार्यों का दोबारा से उद्घाटन हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास सिर्फ रंग बदलने, नाम बदलने और दूसरे के काम को अपना बताने के सिवा इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। यहाँ के कालीन के कारोबार को बढ़ाने के लिए समाजवादियों ने काम करने का काम किया था और बहुत शानदार सड़क, जिससे बाहर के खरीदने वाले जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठे हैं,
वो आकर के हमारे कारपेट बाजार को देखना चाहें और कारोबार करना चाहें तो उन्हें मौका मिलता था यहाँ आकर के आसानी से कारोबार कर सकें। इसलिए एक्सपोर्ट मार्ट भी बनाया और उसको जोड़ने वाली सड़क भी बनाने का काम समाजवादी लोगों ने किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भी कमाल के मुख्यमंत्री हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत कमाल के मुख्यमंत्री हैं। इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं। और भदोही के लोगों, आप भाग्यशाली हो, आप भाग्यशाली हो कि आपके एक्सपो मार्ट का उद्घाटन फिर उद्घाटन किया। और एक और गहमा गहमी आज पूरे उत्तर प्रदेश में, और ये गहमा गहमी मुजफ्फरनगर में। किसानों ने महापंचायत की। महापंचायत में न सिर्फ यूपी बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से भी किसान पहुंचे। सम्मेलन में किसान तीनों कृषि कानून को लेकर बीजेपी पर हमलावर दिखे। किसानों ने कहा कि उनका यूपी, उत्तराखंड और पंजाब मिशन शुरू हो चुका है। 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया गया इसी के मंच से। वहीं राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं और इस सरकार के खिलाफ आंदोलन की बात कही उन्होंने। हमको फसलों पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है। 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट में बेचेंगे, ये प्रचार हम करेंगे। हम जाएंगे देश की जनता के बीच में, पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। और इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसान महापंचायत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं। विपक्षी पार्टियां किसान पंचायत की पॉलिटिकल बैंकिंग कर रही हैं। लेकिन यह किसान पंचायत नहीं है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल जैसे राजनीतिक पार्टियों ने किसान का रूप धारण करके यह बताने की कोशिश किया है कि हम किसान हैं। लेकिन वह जो राजनीतिक दल हैं उनसे मैं यही कहूंगा, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, वो जनता की अदालत में आए। और यही बात लगातार बीजेपी कह रही है कि किसान आंदोलन पर नहीं है बल्कि फर्जी किसान है। और इधर शिवपाल यादव ने आज आगरा की जेल में विजय मिश्रा से मुलाकात की। शिवपाल ने कहा कि जेलों की हालत ठीक नहीं है, बंदियों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि विजय मिश्रा ब्राह्मण नेता हैं और लंबे समय से जेल में हैं, उनसे मिलने तक कोई नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि जो लोग ब्राह्मण हितों की बात करते हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं। 2022 में शिवपाल किस पार्टी के साथ जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि अखिलेश से बातचीत हो रही है, जल्द ही फैसला हो जाएगा। कोरोना के बाद प्रदेश में देखिए ब्राह्मण बात तो चली हैं, बातें बहुत चल रही हैं और 2 विधायक यहाँ बंद हैं। तो ब्राह्मण पॉलिटिक्स के मुद्दे में मिले हैं। ब्राह्मण मुद्दे की बात चल रही है, मिलने कोई नहीं आया। मिलने हमें ही आए ब्राह्मणों से। कमलेश पाठक, विजय मिश्रा 2 हैं। इधर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने विवादित बयान दिया। वो आजम खान से मिलने पहुंचे थे, उनके परिवार से मिलने भी पहुंचे रामपुर। मुलाकात के बाद उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनको फिलहाल हम नहीं दोहरा सकते। विवादित बयान को काट दे तो उन्होंने कहा कि आजम खान को टॉर्चर किया जा रहा है। अजीज कुरैशी एमपी के राज्यपाल रह चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। उनके बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। जुल्म, जो जाति, जो टॉर्चर, इनह्यूमन ट्रीटमेंट इस गवर्नमेंट ने किया है साथ आजम भाई के, तो उसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बयान आते रहते हैं, पहले मैं कह चुका हूँ। तो इसलिए अपनी भाभी की और बच्चों की खरीद दरियाफ्त करने आया था, मतलब कहने आया था उनसे हिम्मत रखिए आप। और यूपी की राजनीति में अपनी जगह तलाश रही आम आदमी पार्टी भी लगातार एक्टिव है। लखनऊ में आज पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन आम आदमी पार्टी का, जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, पंचायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनय पटेल शामिल हुए। सम्मेलन में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर रणनीतियां बनाई गई। इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में अधिकारियों के साथ बैठक की है। स्मृति ने जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक से पहले उन्होंने शिक्षकों को सम्मानित किया। साथ ही कहा कि अमेठी के विकास की गाड़ी को बीजेपी सरकार ने ही आगे बढ़ाया है। की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, अथवा बच्चे की हाइट को अथवा उसके वजन को मापने का कोई भी ऐसी व्यवस्था
पूर्ण रूप से भारत सरकार तब दे पाई जब देश ने आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री जी के रूप में दिया। टोक्यो पैरालंपिक से आज एक और अच्छी खबर आई। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने पैरालंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता। सुहास की जीत पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने उन्हें बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुहास एलवाई से फोन पर बात की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। देखिए, बहुत अच्छा प्रयास आपका रहा। देखिए, ये बड़ी उपलब्धि है कि प्रशासनिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ साथ अपने खेल पर भी ध्यान देना। और आपने नोएडा की जिम्मेदारी उन स्थितियों में संभाली थी जब कोरोना देश में प्रवेश कर रहा था, और आज आपने अपने साथ कोरोना को यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर जनपद को सफलतापूर्वक उससे सामना करने के साथ ही कोविड नियंत्रण के उस शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ ही यहाँ पर आज पैरालंपिक में जो उपलब्धि हासिल की है, मेरी ओर से पूरे प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। और गौतम बुद्ध नगर से पहले सुहास एलवाई प्रयागराज के डीएम थे। प्रयागराज कुंभ के दौरान जिले की कमान उनके पास ही थी। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि सुहास जब प्रयागराज के डीएम थे, बड़े हनुमान जी की पूजा करने आते थे। महंत नरेंद्र गिरी ने भी सुहास को जीत पर बधाई दी। सुहास एलवाई का संबंध प्रयागराज से भी है और प्रयागराज में वो जिलाधिकारी रहे। हनुमान जी की वो परम भक्त, पूरा परिवार उनका परम भक्त। हर शनिवार मंगलवार को यहाँ आया करते थे और संतों के प्रेमी थे, इसीलिए सारा संत समाज आज खुश है। इधर नोएडा अथॉरिटी की सख्त चेतावनी के बाद एसोटेक बिल्डर ने अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया है। एसोटेक और अथॉरिटी के कर्मचारी स्टिल्ट पार्किंग में बने अवैध निर्माण तोड़ने में जुटे। यहाँ स्टिल्ट पार्किंग में अवैध फ्लैट्स बनाए गए थे। 3 बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी बिल्डर ने निर्माण नहीं रोका था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की सुपरटेक मामले में सख्ती के बाद एसोटेक बिल्डर खुद ही अवैध निर्माण तोड़ने में जुटा है। जो पहली टावर है उसके 4 फ्लैट्स में से एक में उसने अपना ऑफिस पूरा बना लिया था, कुछ कमर्शियल स्पेस भी बना लिया था, उसको कल तोड़वाया गया। जो 3 फ्लैट्स थे उसमें एक में फैमिली रहती है, जो बाकी 2 फ्लैट्स हैं उनको कल वार्न किया गया था, वो खाली थे यद्यपि लॉक थे। आज उन 2 को तोड़वाया जा रहा है, जिसमें एक फ्लैट में फैमिली रहती है, उनको 1 सप्ताह का वेकेशन का टाइम दिया गया है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। आज लखनऊ में हुए बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में संगठन मंत्री सुनील बंसल ने शिरकत की। इस दौरान सुनील ने कहा कि आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ बंसल ने यह भी कहा कि कुछ लोगों का विकास हो रहा है। ये विकास का मॉडल सिर्फ कुछ लोगों के विकास का मॉडल नहीं है, आज सबका विकास हो रहा है। 2014 में देश के अंदर मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना और उसके बाद से जो पूरे देश भर के अंदर एक परिवर्तन आया। 2014 के चुनाव को कई बार हम लोग चर्चा करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी जन आकांक्षा थी। लोगों के मन में एक भाव था कि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से धीरे धीरे भारत का एक पूरे दुनिया के अंदर पहचान कम हो रही थी,